और यहाँ पर मैं जरा संजय सरकार जी के सामने कुछ डेटा भी रख देती हूँ। टीएमसी की चिंता क्यों बढ़नी चाहिए? मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है। लेफ्ट और कांग्रेस जो है जिस तरह से अच्छा चुनाव उस रीजन में लड़ रहे हैं जहां पर टीएमसी मजबूत है और जहां पर टीएमसी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो और कुछ सीटें ऐसी हैं जो फिलहाल ममता दीदी के लिए रेड जोन में आ गई हैं। तो आपको वो सीटें बता दें, यहाँ पर शामशेरगंज की सीट है जहां पर 80% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम उम्मीदवार फिलहाल 9 है मैदान में और एसआईआर में नाम कटे हैं 74,605 और महिला वोट कटे हैं 34,000, जो ममता दीदी का एक कोर वोट बैंक माना जाता है, 34,180। 2021 में टीएमसी जीती थी, वोट का मार्जिन था 26,379। तो जरा सोच के देखिए। और कांग्रेस अगर 2024 की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को लीड मिलती हुई नजर आ रही थी। तो वोट कटना भी हार जीत का मार्जिन भी अगर आप देखें तो टीएमसी के फेवर में ये दोनों फैक्टर कम से कम नहीं जा रहे हैं और 2024 की लीड भी टीएमसी के फैक्टर में नहीं जा रही है। अब आप बात कीजिए मुस्लिम आबादी, देखिए 77% है। लालगोला की सीट है, टीएमसी जीती थी 60,000 वोटों से। कांग्रेस की लीड, यहां पर इस सीट पर कांग्रेस ने लीड बना ली है। तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर कांग्रेस की लीड बनती हुई दिखती है, जो वोट परसेंटेज मिला। और महिला वोट यहां पर कटे हैं 23,596 और एसआईआर में नाम कटे हैं 53,608। तो मार्जिन देखिए 60,707 और यहां पर एसआईआर में कटे हुए नाम देखिए। और यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार भी देखिए कि भाई ममता बनर्जी का वोट बैंक है, उसमें से 9 में से अगर सेंधमारी होती भी है तो आप सोच के देखिए कि अगर कैंडिडेट स्ट्रांग है तो वो काटेगा तो मुस्लिम वोट ही, और मुस्लिम वोट कटेंगे तो ममता दीदी कट रहे हैं। बीजेपी का वोट बैंक तो कंसोलिडेटेड है। तो यहां पर ये एक टेंशन का विषय है। एक और सीट आपको लालगोला की बात बताते हैं। ऐसे करके लगभग 10 सीटें हमने आइडेंटिफाई की हैं जो हैं। तो रघुनाथगंज की सीट है, उसमें भी कमोबेश यही स्थिति है। 2021 में टीएमसी जीती थी, फिर टीएमसी को 2024 में घाटा हुआ है। अगर उसके लोकसभा की लीड को कन्वर्ट करें 50,000 नाम यहां पर भी कट चुके हैं। तो यहां पर 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, दिक्कत यहां भी है। अगली सीट की बात करें, थोड़ा जल्दी आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। भगवान गोला की सीट है, 80% मुस्लिम आबादी है, 7 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, 47,297 वोट कटे हैं। हालांकि यहां पे वोट का मार्जिन इतना ज्यादा था। टीएमसी का वोट घटा है 2024 में 82,232। यहां पे एसआईआर में भी नाम कटे हैं, महिला वोट भी कटे हैं। तो आप देखिए कि यहां पर भी दिक्कतें लगातार आ रही हैं। फरक्का की सीट है तो वहां पर भी मोरलेस यही सिचुएशन है। 59,000 के लगभग, 60,000 के लगभग जीत का मार्जिन है और 41,202 यहां पर आपको नजर आ रहे हैं एसआईआर के वोट कटे। तो ये तमाम चीजें हैं। मोथाबाड़ी भी आपके सामने डेटा यहां पर मौजूद है, ये इसलिए मुस्लिम बहुल सीटें हैं। ये हम उन सीटों की बात करें जहां मुस्लिम आबादी जो है वो 55% से ज्यादा है। तो एसआईआर के कटे हुए नाम, 2024 के लोकसभा चुनावों में टीएमसी का खराब प्रदर्शन और वहां पर दूसरी पार्टियों का लीड लेना, तो ये तमाम चीजें जो हैं, और मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद बढ़ना और मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस का भी अच्छे कैंडिडेट देना, फिर वहां पे ओवैसी साहब भी आ रहे हैं, हुमायूं कबीर भी हैं, अलायंस टूट गया कोई बात नहीं, लेकिन सब फैक्टर्स आ रहे हैं। संजय जी, ये थोड़ा टेंशन देता है या नहीं? कॉन्फिडेंट है कि मुस्लिम दीदी के साथ ये कहीं नहीं जाएगा? नहीं, आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछा है। जो 77 सीट जीते थे उसमें भी लगभग 21 लाख आदमी को वोटर लिस्ट से उसको भी नाम काटा गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीट जीते थे। सुन लीजिए, आप मौसा और मौसा वाला कहानी जैसे भी बना देते ना तो हमको दिक्कत नहीं होता, हमको अच्छा लगता है। आपको मैं बताता हूँ, अगर बहरमपुर में अगर अजीत चौधरी जीत जाता तो किसको सीट है? भारतीय जनता पार्टी को सीट। अगर मुर्शिदाबाद में कांग्रेस जीता तो किसका सीट है? भारतीय जनता पार्टी का सीट है। आप देख लीजिएगा। एक चीज मैं आपको बता, देखिए इतना बड़ा जनसमागम हल्दिया में हुआ मोदी जी को, आप थोड़ा देख लीजिए कितना आदमी हुआ, पूरा चेयर के साथ में, कुर्सी को साथ में मोदी जी बात कर रहा है। सर, एसआईआर को लेके आप में इतनी टेंशन थी तो अब आप टेंशन मुक्त है ना? आपका वोट बैंक तो नहीं कटा ना? क्योंकि मैंने आपको दिखाया वही टेंशन ही दिखाई आपको मैंने आंकड़ों में। आपको टेंशन नहीं है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना एसआईआर की? अब सुन लीजिए त्यागी मैडम, सुन लीजिए त्यागी मैडम, आपकी तरफ से मेरे ना कुछ लुस्कान नहीं हुआ है। लुस्कान किसको हुआ मालूम है? मथुआ राजवंशी जो वोट गया उसको पूरे तरफ से लुस्कान। अब जिसको आप एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं ना, वो लास्ट लोकसभा चुनाव में बोला था भारतीय जनता पार्टी 30 सीट में लेंगे, मैंने आते आते 18 में 12 में अटक गया है। और 2021 में वही एनालिसिस बोले थे ये 200 के ऊपर बीजेपी पार करेंगे, 77 भी नहीं। ये बंदा जो घोष जो बैठे हुआ है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी पैसा दे के इसको एनालाइज करने के लिए बोलता है। अरे ये इसको हर एनालाइज फेल होता है। आदमी बोलता है तो ये तो पागल है, पागल को सबने क्यों बैठा दिया है? ये सर, मैं कुछ सीटों के नाम पढ़ रही हूँ। कूच बिहार दक्षिण, दिनहाटा, कुमारग्राम, फलाकाटा, धूपगुड़ी, बालूघाट, तपन, गंगरामपुर, गजोले, मालदा, बहरामपुर, जयपुर। और आपको बताऊं मैं, ये सीटें जो हैं ये सारी की सारी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जब बीजेपी जीती है ना
तो जो जीत हार का मार्जिन है, मतलब उसमें लेफ्ट और कांग्रेस ने जो वोट काटे उसका एक बड़ा रोल रहा है। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूं कि ऐसा नहीं लग रहा है कि लेफ्ट, कांग्रेस, बीजेपी सब मिलके आप ही को हरा रहे हैं अब? अगर लेफ्ट और कांग्रेस का वोट अगर वापस आ जाता, भारतीय जनता पार्टी को वोट बुरे वक्त देखने में अभी 38% है ना, वो 25 में उतार जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैंने तो आपको डेटा वो दिया सीटों का, लगभग 15 सीटें ऐसी जहां पर आप उनकी वजह से हारे, और इस बार तो वो और ज्यादा अच्छे से लड़ रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, कोई टेंशन है, कोई डेटा आपको समझ में आ रहा है? डेटा मेरे को अच्छा तरह समझ में, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अच्छा तरह से रेस्क्यू किए थे। वहां पर जो 9 लोकसभा विधानसभा थे, उसमें हम लोग 7 विधानसभा में, लोकसभा में हम लोग आगे थे।